भारत के एक पुराने धुंधले शहर में एक लाइब्रेरी थी जो बाहर से एक साधारण सरकारी इमारत दिखती थी। दीवारों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ, बरामदे की छत से लटकते मकड़ी के जाले और पुराने पीतल के दरवाजे जिनमें हर बार खोलने पर एक अजीब सी चिरचिराहट होती थी। इस इमारत का नाम था राजकीय पुस्तकालय भवन, पर गांव वालों और पुराने शहर के निवासियों में यह एक और नाम से जाना जाता था, भूतिया लाइब्रेरी। लोग कहते थे कि यह लाइब्रेरी कभी नवाब मीर नसीर अली का गुप्त अध्ययन कक्ष हुआ करता था। नवाब को रहस्य, तंत्र और दुर्लभ ग्रंथों का जुनून था। उन्होंने फारसी, अरबी, संस्कृत और लुप्त भाषाओं में हजारों पुस्तकें जमा की थीं, जिनमें कुछ किताबें इंसानी आत्माओं की आवाजें बंद करने का दावा करती थीं। एक दिन नवाब बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। उनकी लाइब्रेरी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित कर दिया। लेकिन तब से कई लाइब्रेरियन बदहवासी में नौकरी छोड़ गए। कुछ ने तो कभी दोबारा किसी से बात तक नहीं की। अब की बात है, अर्पिता नाम की एक इतिहास विषय की शोध छात्रा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। उसका शोध विषय था 18वीं सदी के अज्ञात ग्रंथ और भारत में तांत्रिक पांडुलिपियां। एक दिन विश्वविद्यालय के दस्तावेज विभाग में उसे एक पुरानी रजिस्ट्री मिली जिसमें लिखा था भवन संख्या 27, नगर पुस्तकालय, मीर नसीर संग्रह, निशब्द ग्रंथ, लेखक अज्ञात। उसके कान खड़े हो गए। निशब्द ग्रंथ ये वही पुस्तक थी जिसका जिक्र कई मिथकीय कथाओं में आता है, जिसके पन्ने खुद पलटते हैं और जो पाठक को अंदर तक निगल लेती है। अर्पिता ने ठान लिया उसे इस ग्रंथ को देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अगले सप्ताह उस पुस्तकालय पहुंची। बरसात का मौसम था, वातावरण में नमी और एक अजीब ठहराव था। पुस्तकालय के बुजुर्ग लाइब्रेरियन मिश्रा जी चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे। जब अर्पिता ने अपना उद्देश्य बताया तो वह काफी देर तक चुप रहे। फिर बोले, बिटिया, आप जानकार हैं, पढ़ी लिखी भी लगती हैं, लेकिन किताबें सिर्फ जानकारी नहीं होती। कुछ किताबें खुद जीती हैं और जो उन्हें छेड़ता है वह सिर्फ पाठक नहीं रहता, वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। अर्पिता मुस्कुराई पर कुछ बोली नहीं। लाइब्रेरियन ने बहुत मना किया, लेकिन उसने आग्रह किया कि वह केवल एक रात वहीं अध्ययन करना चाहती है। मिश्रा जी ने लंबी सांस ली और चाबी दी। ऊपरी तल्ले का कमरा, खंड 3, अलमारी संख्या 108। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुछ सुनो या देखो तो जवाब मत देना। कोई बुलाए भी तो पीछे मत मुड़ना। रात के करीब 11 बजे, जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर की घड़ी की टिक टिक बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही थी, तभी एक किताब खुद ब खुद खिसकर टेबल पर आ गिरी। अर्पिता चौंकी। किताब वही थी, निशब्द ज्ञान, बिना लेखक का नाम, बिना प्रकाशन का उल्लेख। काले मखमली कवर पर सिर्फ एक प्रतीक उभरा हुआ था, एक बंद आंख और उसके नीचे एक कटा हुआ जीभ का चित्र। उसने पहला पन्ना खोला। जैसे ही उसने पढ़ा, शब्द से शुरू, मौन में समाप्त। ज्ञान वही है जहां ध्वनि लुप्त हो जाए। तभी दीवारें थरथराने लगीं और उसके सामने की खिड़की से एक चमकीली नीली रोशनी निकली। कमरे के कोने में एक दरवाजा प्रकट हुआ जो वहां पहले नहीं था। वह टॉर्च लेकर उस दरवाजे से नीचे गई। यह तहखाना था। दीवारों पर प्राचीन लिपियों में लिखे श्लोक, खून से रंगे संकेत और चारों ओर जलते दीपक जिनमें तेल भरा हुआ था। पर किसने